मुझे उम्मीद है कि आपने साइन ऑफ वॉल्यूम काउंटिंग अच्छी तरह याद कर ली होगी। अब जो आज का लेसन है हमारा, मैंने आपको बताया था कि जो हमारे बाकी अल्फ़ाबेट रहते हैं 24 हमने याद कर लिए थे। 24 के बाद जो 16 हमारे बाकी हैं उसको हम ज़रा देखते हैं। अब इन 16 को हम क्या करेंगे, दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। सबसे पहले जो इसके अंदर हमारे पास हैं डबल कॉन्सोनेंट्स। अब बेसिक कॉन्सोनेंट तो आपने पढ़े थे ना, छोटा जो थे। अब 5 हमारे पास हैं डबल कॉन्सोनेंट। आज उनके बारे में देखते हैं ज़रा कि डबल कॉन्सोनेंट। अब डबल कॉन्सोनेंट क्या हमारे पास, डबल कॉन्सोनेंट का मतलब होगा कि वही कॉन्सोनेंट है हमारे पास जब कोई भी एक जैसा कॉन्सोनेंट यानी एक कॉन्सोनेंट दो दफ़ा इकट्ठा लिखा जाता है, उसे हम कहते हैं डबल कॉन्सोनेंट। अब इस मिसाल के लिए क्या करेंगे, थोड़ी मैं आपकी छोटी सी मिसाल देता हूँ। हमारे पास इंग्लिश का एक लफ्ज़ है, उसको राइट लिख के देखते हैं। हमारे पास एक लफ्ज़ है वेडिंग, WEDDING, वेडिंग। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इस लफ्ज़ के अंदर डी को दो दफ़ा लिखा गया है। दो दफ़ा क्यों लिखा गया है? क्योंकि जब इसको हम प्रोनाउंस करते हैं, इस लफ्ज़ को जब हम बोलते हैं तो डी की आवाज़ दो दफ़ा आती है। तो इसलिए क्या किया गया है कि डी को दो दफ़ा लिख किया है। तो वेड एक दफ़ा वेड, डी पे ख़त्म होता है, फिर डी से दोबारा शुरू होता है। इसी तरह ऐसे कोई अल्फाज जिसमें किसी कॉन्सोनेंट की आवाज़ पे जोर आ रहा हो, तो फिर वहाँ पर क्या करते हैं कि कॉन्सोनेंट को डबल लिखते हैं। अब इंग्लिश में तो कोई पाबंदी नहीं है कि किसको लिखना है किसको नहीं लिखना, लेकिन कोरियन में सिर्फ 5 कॉन्सोनेंट ऐसे हैं जिन्हें हमें डबल लिखने की इजाज़त दी गई है। वो ज़रा देखते हैं वो कौन कौन से हैं, उनकी आवाज़ क्या है। सबसे पहले जो हमारे पास है, जो सबसे पहला कॉन्सोनेंट था गियोक, जैसे डबल इसको करते हैं यानी दो दफ़ा इकट्ठा लिखते हैं, तो जब ये अकेला था तो इसकी दो आवाज़ें थी, एक आवाज़ थी काफ और एक आवाज़ थी गाफ। लेकिन जैसे इसको दो दफ़ा इकट्ठा लिखते हैं तो इसकी आवाज़ सिर्फ और सिर्फ डबल के रह जाती है। इसकी जो जी की आवाज़ है वो ख़त्म हो जाती है। किस सूरत में? जब इसको इकट्ठा लिखा जाता है। जब पहले ये था बेसिक में था तो इसका नाम था गियोक, लेकिन जैसे ये दो दफ़ा इकट्ठा लिखा गया है तो इसका नाम भी बदल जाएगा, इसका नाम हो जाएगा सांगियो। पहले गियो था, अब ये हमारे पास है सांगियो। अब सांगियो, संग का मतलब क्या होता है? डबल, जुड़वा। तो सांगियो यानी डबल गियो। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा कॉन्सोनेंट जिसको हम डबल लिख सकते हैं वो कौन सा है जी? वो हमारे पास है दिगुत। जब ये अकेला होता है तो इसकी आवाज़ होती है टी या डी यानी ते या दाल। लेकिन जैसे इसको हम दो दफ़ा इकट्ठा लिखते हैं तो इसकी आवाज़ सिर्फ और सिर्फ डबल टी। इसकी जो डी की आवाज़ होती है वो ख़त्म हो जाती है। किस सूरत में? जब ये इकट्ठा लिखा जाता है। पहले इसका नाम था दिगुत, अब इसका नाम सांग दिगुत यानी डबल दिगुत, जुड़वा दिगुत। उसके बाद हमारे पास है जी बियो। जब ये अकेला होता है तो इसको हम पढ़ते हैं पी या बी, पे या बे। लेकिन जैसे इसको हम दो दफ़ा इकट्ठा लिखते हैं तो इसकी आवाज़ सिर्फ और सिर्फ डबल पी रह जाती है, यानी इसकी जो बी की आवाज़ है बे वाली वो ख़त्म हो जाती है। नाम इसका पहले था बियो, अब इसका नाम हो जाएगा सांबियो यानी डबल बियो, जुड़वा बियो। उसके बाद हमारे पास है शियो। इसकी आवाज़ सीन या शी, लेकिन जब भी इसको इकट्ठा करते हैं, दो दफ़ा इकट्ठा करते हैं तो ये अपनी आवाज़ को चेंज नहीं करता है। इसकी आवाज़ डबल एस या शी रहती है। नाम इसका पहले शियो था, अब इसका नाम हो जाएगा सांशियो। फिर उसके बाद हमारे पास है जियो। असल आवाज़ इसकी जे है, लेकिन जैसे इसको हम दो दफ़ा इकट्ठा लिखते हैं तो इसकी आवाज़ हो जाती है छे। अब अकेला होगा तो छे की आवाज़ भी देगा, लेकिन जैसे डबल होगा तो सिर्फ और सिर्फ छे की आवाज़ देगा। नाम इसका पहले जियो था, अब इसका नाम हो जाएगा सांजियो यानी डबल जियो। तो सांगियो डबल के, सांगियो डबल टी, सांगियो डबल बी, सांशियो डबल एस या शी, सांजियो छे, जे की आवाज़ खत्म हो जाएगी। तो ये हमारे पास है 5 डबल कॉन्सोनेंट जिनको हम डबल लिख सकते हैं। बाकी किसी कॉन्सोनेंट को हम दो दफ़ा इकट्ठा नहीं लिख सकते। तो ये हैं 5 कॉन्सोनेंट। अब जरा देखते हैं
कि सिंगल की यानी जो बेसिक कॉन्सोनेंट दिया गया उसमें और डबल की आवाज़ों में क्या फ़र्क पड़ता है। ज़रा अल्फाज लिख के देखते हैं। हमारे पास है जी, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि गियो के साथ वावल आ लिख के देखते हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे खा, खा, बिल्कुल रिलैक्स हो गए, खा। लेकिन जैसे ही हम सांगियों के साथ वावल आ लिखेंगे तो इसकी आवाज़ हो जाएगी का, 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 खा, का। इसी तरह हमारे पास है दिगुत, सांग दिगुत। सिंगल दिगुत के साथ आएगा वावल आ तो था, लेकिन जैसे ही सांग दिगुत के साथ आएगा तो इसकी आवाज़ हो जाएगी ता। इसी तरह हमारे पास है दियो, जब सिंगल वावल आएगा, सिंगल दियो के साथ वावल आएगा तो फा, लेकिन जैसे ही सांग दियो के साथ वावल आएगा तो फिर ये बन जाएगा पा। इसी तरह शीयत के साथ वावल आएगा तो सा, जैसे गिनती हमने पढ़ी थी, चार को क्या कहते हैं सा, लेकिन जैसे सांग शीयत के साथ वावल आएगा तो ये बन जाएगा सा, 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 खा, का, था, ता, पा, पा, सा, सा। इसी तरह हमारे पास है जी, जीव के साथ वावल आएगा तो छा, लेकिन जैसे सांग जीव के साथ आएगा तो ये बन जाएगा चा, खा, का, था, ता, पा, पा, सा, सा, छा, चा। तो ये हमारे पास है जी आवाज़ों का फर्क कि सिंगल गिव के सिंगल कॉन्सोनेंट के साथ और डबल कॉन्सोनेंट के साथ। मुझे उम्मीद है कि आपको आसानी से समझ आ जाएगी, लिख के प्रैक्टिस करनी है। कॉन्सोनेंट में बड़े आसान है क्योंकि ऑलरेडी आपने बेसिक याद किए हुए, तो डबल कॉन्सोनेंट याद करना मुझे उम्मीद है आपको आसान लगेगा। बस एक चीज़ याद रखनी है कि इनकी कौन कौन सी आवाज़ें रह जाएंगी, ठीक है जी। अब इसी के साथ मैं आपको बताता हूँ वावल्स के बारे में। अब आते हैं डबल वावल्स की तरफ। मैंने आपको बताया था कि कुल अल्फाबेट हमारे पास हैं 40। 40 में से बेसिक 24 यानी 14 कॉन्सोनेंट, 10 वावल। 24, 5 हमारे पास डबल कॉन्सोनेंट, 24 और 5 कितने हो गए 29। 29 के बाद 11 हमारे पास हैं डबल वावल्स। आज हम जरा डबल वावल्स के बारे में सीखते हैं। डबल वावल से मुराद क्या है? असल में इसे कहते हैं डिफ्थोंग वावल्स, लेकिन आपके आसानी के लिए इसे हमने नाम दिया है डबल वावल्स का। डबल वावल से मुराद है कि वही बेसिक जो 10 वावल है हमारे पास, उन्हीं में से कोई दो वावल आपस में मिलके इकट्ठे लिखे जाते हैं, उसे हम कहते हैं डबल वावल। जब दो वावल आपस में मिल जाते हैं, मिलके लिखे जाते हैं, मिलाकर लिखे जाते हैं, तो फिर उनकी आवाज़ भी बदल जाती है। हम देखते हैं जरा कौन कौन सा वावल मिलके क्या क्या वावल बनता है, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम आते हैं जी, जो पहला वावल है डबल वावल। सबसे पहला वावल खड़ा वावल ओ, इसके साथ हमारे पास है खड़ा वावल ई। अब खड़े वावल ओ के साथ खड़ा वावल ई, जब ये दोनों मिलते हैं तो इसको हम पढ़ेंगे ए। ए जो ए बी सी वाला है, ए बी सी, तो ए। फिर ई पहले आ जाएगा, यो बाद में, दोनों को हमने मिला दिया, शक्ल बन गई जैसे एच होता है। इसकी आवाज सेम वही है, ए ए ए, लेकिन अपनी आसानी के लिए आप क्या करें कि ए, इसकी आवाज को थोड़ा सा लंबा खींच के ले जाएं। ए, ये हमारे पास हो गया ए। वावल यो और उसके साथ वावल ई, जब ये दोनों मिलके बनते हैं तो इसको हम पढ़ते हैं ये। जैसे ई पहले आएगा, यो बाद में, दोनों को मिला दिया, शक्ल आप देखेंगे जैसे वो एक स्टेप सा होता है, सीढ़ी होती है, उस तरह की शक्ल बन जाएगी। इसकी जो आवाज सेम हुई है, लेकिन अपनी आसानी के लिए आपने क्या करना है कि इसको थोड़ा सा लंबा खींच के ले जाना है। ये वावल ओ, लेटा वावल ओ, खड़ा वावल आ, जब ये दोनों मिलते हैं तो इसको हम पढ़ेंगे वाह वाह वाह। लेटा वावल ऊ, खड़ा वावल ओ, जब दोनों को मिला के लिखेंगे तो इसको हम पढ़ेंगे वो, वाह
इनको मिला के लिखेंगे तो इसे हम पढ़ेंगे वी, वी, वा, वो, वी। लेटा वावल खड़ा वावल ई। जब इनको मिला के लिखेंगे, अब ये जो है लेटा वावल और खड़ा वावल ई, इसकी आवाज थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी सी मुख्तलिफ। उई, एक तो होता है जब स्विच जो बना उई, ये वो नहीं है, उई, उई। फिर उसके बाद वावल ऊ और उसके साथ वावल ए। ऊ के साथ जब ए लिखा जाएगा तो इसको हम पढ़ेंगे वे, वे, ऊ और ए, वे। फिर लेटा वावल ओ और फिर ये डबल वावल जिसकी शक्ल एच की तरह है। जब इसको मिला के लिखेंगे तो ये बन जाएगा वे, वे। आवाज दोनों की एक जैसी है, लेकिन अपनी आसानी के लिए आपने क्या करना है, इसको मुख्तसर रखें वे, इसको थोड़ा सा लंबा खींच के ले जाएं वे, वे, वे। फिर उसके बाद जो 11वां डबल वावल है, लेटा वावल ओ और फिर खड़ा वावल ई। ये था लेटा वावल ओ री था तो क्या बना वी, लेकिन ये ओ री है। जैसे ही ओ री आएगा तो इसकी आवाज भी सेम वही है, वे, वे। इन तीनों की आवाज बहुत ज्यादा मिलती है आपस में, वे, वे, वे। अब कैसे याद करें तीनों की आवाज कैसी है, तो आप अपनी तरफ से क्या करें कि इसको वे सबसे, इसको रखे जरा मुख्तसर वे, इसको सबसे लंबा खींच के लिए वे और इसको सबसे मुख्तसर रख लें वे, 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 वे। आवाज तीनों की एक जैसी है। ए, इन दोनों की आवाज एक जैसी है। इसको मुख्तसर रखें, इसको लंबा खींच के ले जाएं ए, ये। अब दोनों की आवाज एक जैसी है। इसको मुख्तसर रखें, इसको लंबा खींच के ले जाएं ये। फिर वा, वो, अभी की तो मुख्तलिफ आवाज हैं। फिर वी, उई, वी, उई। फिर ऊ के साथ ही आएगा तो वे, फिर ओ के साथ ही आएगा तो इसको आवाज भी लेकिन लंबा खींच के ले जाएं वे। ओ के साथ ही आएगा तो वही आवाज वे के बाद है, लेकिन सबसे मुख्तसर रख रहे हैं वे। अब ए, ये, वा, वो, वी, उई, वे, 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 वे। ये हमारे पास हैं 11 डबल वावल। मैंने आपको बताया था कि 24 बेसिक, 5 डबल कॉन्सोनेंट्स 29, उसके बाद हमारे पास हैं 11 डबल वावल। 29 और 11 कितने हो गए 40। आज आपके अल्फ़ाबेट कंप्लीट हो गए। दोबारा सुनिए इसको, ए, ये, वा, वो, वी, उई, वे, वे, वे। ए, ये, वा, वो, वी, उई, वे, वे, वे। अब ये अल्फाज में कैसे इस्तेमाल होते हैं, चलो इसको देखते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पर वावल वार, इसको जरा किसी लफ्ज में इस्तेमाल करके देखते हैं। शीयत के साथ वावल आ, तो ये क्या बना सा। अब गियोग, उसके साथ हम डबल वावल वा लिखते हैं। ये हो गया एस और आ, सा, गियोग। इसकी दो आवाजें हैं, एक है काफ और एक है गाफ। लेकिन गियोग जब भी किसी लफ्ज के दरमियान में आता है, यानी पोजीशन अपनी शुरू की जगह दरमियान में आता है, तो फिर इसकी आवाज काफ की जगह गाफ हो जाती है। तो एस और आ, सा, गियोग दरमियान में इसके गाफ पड़ा जाएगा। ये कौन सा वावल है, ये है वा। तो ये क्या बना सागवा, सागवा, सागवा। सागवा एक फल का नाम है, सेब। सेब को कोरियन जुबान में कहते हैं सागवा। इसी तरह हमारे पास है वावल वी, इसको जरा लिख के देखते हैं। दियो के साथ वावल आ, खा, यो, उसके नीचे हम देते हैं वावल वी, खा, यो। साइलेंट हो जाता है क्योंकि ये सिर्फ पश्चिम में अपनी आवाज देता है, दरमियान में शुरू में साइलेंट। तो खा, पश्चिम, नीचे हमारे पास वावल कौन सा है वी, तो क्या बना खा वी, खा वी। खा भी कहते हैं कैंची को। सागवा, सागवा से खा भी कैंची। इसी तरह हमारे पास है वावल वो, इसको किसी लफ्ज में इस्तेमाल करके देखते हैं जी।
उसके नीचे हम लिख देते हैं जी वावल ओ। पश्चिम में हम लिख देते हैं नियम। ये हो गया साइलेंट, नीचे वावल कौन सा हमारे पास वो, पश्चिम में हमारे पास नियन, तो ये हो गया साइलेंट वावल वो और पश्चिम में नियन एन, क्या बना वॉन। वॉन वॉन ये कोरियन करेंसी का नाम है। इंशाल्लाह आप कोरिया जब जाएंगे तो आपको सैलरी जो मिलेगी वॉन के अंदर मिलेगी, कोरियन करेंसी में। तो वॉन कोरियन करेंसी का नाम। इसी तरह हमारे पास है जी उई। अब इसको इस्तेमाल करके देखते हैं। अब इसके लिए क्या है जी कि यहाँ पर जगह बनाते हैं ऊपर। हमारे पास है इयोन, उसके साथ वावल उई, जीव के साथ वावल आर। ये हो गया साइलेंट वावल उई, क्योंकि ये जब भी शुरू में आता है साइलेंट होता है। ये कौन सा वावल है उई। जियो जब भी किसी लफ्ज के दरमियान में आता है तो हमेशा जे पढ़ा जाता है, यानी जी की आवाज। उसके साथ वावल आ, क्या बना जा, उई जा। उईजा कहते हैं कुर्सी को। ये हमारे पास उई जा, उईजा होता है कुर्सी। इस तरह ये मुख्तलिफ अल्फाज में इस्तेमाल होते हैं। अब जैसे जैसे हम आगे जाएंगे मैं आपको जैसे ये अल्फाज बताता जाऊँगा, फिर आपको आसानी से समझ आएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको डबल वावल्स भी आसानी से समझ आ गए होंगे। लिख के प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। दोबारा सुनते हैं ए ये वा वो भी हुई वे। ये है हमारे पास 11 डबल वावल। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अच्छी तरह लिख के प्रैक्टिस करें।